हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हेल्थ इश्यूज के क्रम में हम जानेंगे कि कम उम्र के बच्चों में, लड़कों में बाल सफेद होने का क्या कारण है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे कम उम्र के हैं, 18 से 20 साल या 25 साल की उम्र में ही उनके बालों में सफेदी झलकने लगती है। इसके कारण क्या है? किस विटामिन की कमी से ये बाल जो है अपने हेल्दीनेस खो देते हैं। तो आज हम जानेंगे विटामिन्स और इसकी कमी को किस तरह से रोका जा सकता है, यह भी जानना काफी आवश्यक है। विटामिन्स में विटामिन बी12 की कमी से बालों की सेहत पर काफी प्रभाव पड़ता है। यह बालों को काला बनाता है और मजबूत बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बी12 की कमी से बालों में पिगमेंटेशन कम होने लगते हैं। जो उसका कालापन है, जिस पिगमेंट्स के कारण वो ब्लैक है, अगर बी12 की कमी है तो वो पिगमेंट्स नहीं बनते हैं और बाल जो है सफेद दिखाई देने लगता है। अब हम किस चीज को यूज करें जो विटामिन बी12 बच्चों में मौजूद रहे। पहला है दूध, फिर दही, पनीर, अंडा, मछली और मीट। इन सभी को अगर हम बच्चों को देते हैं रेगुलर रूप में, एक शेड्यूल और रूटीन बनाकर, तो बी12 शरीर में पहुंचता रहता है और बाल जो हमारे काफी स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे और बाल कालापन रहेगा। बाल में कालापन खत्म नहीं होगा। दूसरा है विटामिन डी। विटामिन डी का संबंध है बालों की जड़ों से, जो रूट्स हैं, और अगर विटामिन डी आपके शरीर में कम हो गई है, बच्चों के शरीर में कम हो जाती है, तो उसके बालों के रूट्स जो है कमजोर होने लगते हैं। और बालों के जब रूट्स कमजोर होंगे तो वो आवश्यक तत्व जो उसको चाहिए वो नहीं खींच पाता है और बाल झड़ने भी लगते हैं और बालों में पिगमेंटेशन कम हो जाता है, बाल में सफेदी आ जाती है। विटामिन बी12 बालों के रोम को सक्रिय और स्वस्थ रखता है। उसके जो रोम है उसको सक्रिय और स्वस्थ रखता है। इसकी कमी से बाल जल्दी टूटते हैं। तो इसे रोकने के लिए हम कौन सी चीज लें जो विटामिन डी हमें मिलता रहे। बच्चों को ये काफी जरूरी है। धूप, सनलाइट में बच्चे कुछ समय बिताएं। दूसरा है मशरूम, काफी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मशरूम। फिर मिल्क, दूध और फोर्टिफाइड अनाज। फोर्टिफाइड अनाज जो है, जो अनाज से अंकुरन होता है, फोर्टिफाइड अनाज में अंकुरन जो होता है उसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में मौजूद है। और इसको अगर लेते हैं, बच्चों को दिया जाए, तो बालों की समस्या, जड़ जो उनके कमजोर हो गए हैं, उसको ये खत्म करता है। तीसरा महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई बालों को पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है। ये आवश्यक न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो विटामिन ई से मिलते रहते हैं बालों को। यह एक फ्री रेडिकल्स से बालों को रक्षा करता है। फ्री रेडिकल्स बालों के लिए काफी नुकसानदायक है, तो फ्री रेडिकल्स से बालों को ये बचाता है और स्कल्प में ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारा स्कल्प है उसमें ब्लड सर्कुलेशन को ये बढ़ाता है, मेंटेन रखता है। और इसकी जब कमी हो जाती है तो बाल कमजोर भी हो जाते हैं, उनमें पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और बाल सफेद होने लगेंगे। बच्चों में अक्सर ये इसी कारण से दिखाई देता है। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए हम नट्स, सीड्स, पालक और सूरजमुखी का तेल का यूज अगर करते हैं बच्चे, तो ये काफी हद तक स्वस्थ हो जाते हैं, बाल स्वस्थ हो जाता है। फिर चौथा जो महत्वपूर्ण कारण है वह है कॉपर और आयरन की कमी। कॉपर और आयरन की कमी से बच्चों के बालों में पिगमेंटेशन जो है वो नहीं होता, पिगमेंटेशन रुक जाता है। तो अगर कॉपर और आयरन भरपूर मात्रा में शरीर में जितनी इसकी आवश्यकता है वो मिलता रहे, तो पिगमेंटेशन प्रॉपर रहेगा और बाल काला रहेंगे, वो सफेद नहीं होंगे। तो इस तरह से हम इसकी कमी को किस तरह से पूरा करें? हरी सब्जियां, दालें बहुत जरूरी है। इसके सूखे मेवे और गुड़ का भी जो है नियमित अगर सेवन किया जाए तो बालों को स्वस्थ बनाए रखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो संतुलित आहार लेना काफ़ी आवश्यक है। इससे ये संतुलित आहार में सभी प्रकार के विटामिन हमें मिल जाते हैं। विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ई, कॉपर, आयरन सभी ये मिल जाते हैं एक संतुलित आहार लिया जाए नेचुरल रूप में। तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है। बच्चों को काफ़ी देने की आवश्यकता है। इससे बच्चे के शरीर भी बढ़ता है, विकास होता है, तो बहुत से विटामिन उस विकास के क्रम में यूज हो जाते हैं। तो विटामिन का मेंटेन रहना काफ़ी आवश्यक है। तो इसमें हमारे जो डेली आहार है उसमें हरी सब्जियां, ताज़े फल, दूध, दाल और नट्स को जरूर शामिल करना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए। धूप में कुछ समय बितावें ताकि विटामिन डी मिलता रहे, और इसकी पूर्ति के लिए रोजाना दूध जरूर पिए। दूध में काफ़ी आवश्यक तत्व हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। और फिर भी यदि आवश्यक हो तो डॉक्टर से सलाह कर विटामिन के सप्लीमेंट्स को यूज किया जा सकता है, बच्चों को दिया जा सकता है, आवश्यक सप्लीमेंट्स विटामिन B12 की स्पेशली। और बच्चों को चाहिए कि उन्हें तनाव से दूर रहना चाहिए। बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, इस तरह से उनको विकसित करें कि उनमें मेंटल टेंशन न हो। बच्चे अगर फ्री होकर के स्वस्थ दिमाग से मेंटल पीस के साथ पढ़ाई करते हैं और रहते हैं तो उनमें विटामिन की कमी नहीं होती है, और बाल उनके सफ़ेद नहीं होंगे, उनके बाल स्वस्थ रहेंगे, काले रहेंगे और एनर्जेटिक। बालों को देखने से लगता है कि वो एनर्जेटिक है या वो खत्म हो रहा है, धीरे धीरे उसमें एनर्जी खत्म हो रही है। तो इसको देख करके भी समझा जा सकता है कि बाल कमज़ोर हो रहे हैं। तो बच्चों में जरूर से ध्यान दें। नियमित जो आहार है, डेली फूड्स हैं, उनमें जो आवश्यक तत्व हैं वो भरपूर मात्रा में बच्चों में मिले, ये काफ़ी आवश्यक है। तभी बच्चे के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार होगा, बाल स्वस्थ रहेंगे। और बाल आप देखें कि बच्चों के बाल अगर स्वस्थ हैं, चमकीले हैं, तो इसका मतलब है कि वह स्वस्थ है, क्योंकि ये विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सभी विटामिन जो है न सिर्फ बालों के लिए बल्कि हमारे शरीर के पूरे स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए काफ़ी अच्छा है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि हमें नेचुरल चीज़ से, नेचुरल फूड से जो मिलते हैं उनको हम लें, और ये हमारे शरीर को काफ़ी स्वस्थ रखते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को काफ़ी मजबूत बनाते हैं, और फिर हम बच्चे अच्छी तरह से ग्रो करेंगे और एनर्जेटिक रहेंगे। धन्यवाद।